राधे राधे बच्चों। सुनो इधर। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली जो 13.3 पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब आज 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, 5, 6 और 7। तो इनको कंप्लीट करके इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सुनो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। 400 नियोन लैंप है। आप तो नियोन लैंप इनसे मतलब ये आप तो ये देखो 400 लैंप है, ये मान लो उनका जीवन काल वो कितने समय तक मतलब जलते हैं ना, उसका जीवन काल दे रखा है घंटों में। ठीक है, जीवन काल 1500 से 2000 घंटे तक ऐसे लैंप कितने हैं जो 14 लैंप है, और 2000 से 2500 तक 56 लैंप है। इस प्रकार एक सारणी दे रखी है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए वही वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ क्या लिखेंगे? बारंबारता FI। सुनो, ये 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, और ये 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, और 4500 से 5000। इनकी जो बारंबारता है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ठीक है, अगर इनका योग देखें ना, समीशन FI वो कितना है? 400, क्योंकि उसने कहा कि 400 लैंप है, तो टोटल लैंपों की संख्या कितनी है? 400। तो ये बताओ अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्यक। माध्यक में किसकी आवश्यकता? CF की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? CF। तो CF निकालें। यहाँ तो कितना आएगा? 14। 14 में फिर 56 जोड़ोगे तो अरे कितना जाएगा? 70। ठीक है, 70 में फिर 60, 130, फिर यही जोड़ोगे तो 216, 200, 352, और फिर ये कितना? 400। ठीक है, 400 आना ही था। तो ये CF आ गया। अब CF आ गया। अब CF से माध्यक मान निकालने के लिए n/2, क्योंकि n/2 का मान यानी 400/2 कितना आया? 200। तो n/2 के मान से ठीक अधिक CF के संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? माध्यक वर्ग होगा। अब देखो 200 से जस्ट बटा मान कौन है? 216। ठीक है, CF में आप देखोगे 130, और 130 के बाद 200 से जस्ट बटा मान 216 है। तो इसके संगत वर्ग कौन सा हुआ? 3000 से अतः माध्यक वर्ग होगा वो होगा 3000 से 3500। अरे यही हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब अपन क्या निकाल सकते हैं? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए वही L + n/2 - CF अपॉन F इंटू किस H। सारे मान यहाँ रख दें तो L का मान कितना हो जाएगा? 3000। तो और n/2 का मान कितना हो जाएगा? 200। CF का मान माध्यक वर्ग से पहले की संचय बारंबारता 130 हो जाएगा। तो ये लो 130। F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 86। और किसका मान रह गया? H का। तो H का मान कितना है?
500। आ जाइए बात समझ में। अब मान भर दो, एल का मान 3000, एन बटे 2 200 माइनस सी एफ 130, एफ का मान कितना 86 और इंटू एच मतलब 500। ठीक है, चलो इधर सुनो, ये तो होगा 3000, ये 70 बटे 86 इंटू 500। 500 ये नहीं है ये, ठीक है। अब इनको 3000 क्या किया, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, 35,000, इसमें भाग किसका 86 का, भाग दिया या फिर काटा, 406.98। अरे यही है 406.8। अच्छा ठीक है, फिर इसमें जोड़ना होगा कितना आया 3406.8। अरे आया फिर तो माध्यक बराबर। ठीक है, उतारो फिर इसको, ये सवाल कंप्लीट। फिर अगला सवाल करते हैं जिसमें माध्यक भी है, बहुलक भी है और माध्य भी है। ठीक है, इसको उतारो, उतार लेना। एक मिनट, यहाँ पे भाग दिया था 8 किया था पहले, तो 9-7 ही कर लेना ना दोनों जगह, 9-7 या 9-8 कर लेना, भाग देने में गलती होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड लास्ट इसका। देखो, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम मतलब सरनेम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, उनके जो सरनेम है उनके अक्षर लिए गए होंगे, तो उनके देखो क्या बंटन प्राप्त हुई है। अक्षरों की संख्या 1 से 4 रही है, तो ऐसे जो सरनेम है वो कितने 6 है। अगर 4 से 7 अगर अक्षर रहे हैं तो ऐसे सरनेमों की संख्या 30 है। इस प्रकार एक बंटन दे रखी है। कुल नामों सरनेमों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन को क्या ज्ञात करना है, एक तो माध्य ज्ञात करना है, कुल मानों के माध्य अक्षरों की, यानी अपन को माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। देखो, इस सवाल को अपन ओनली माध्यक निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। जो अपने एक संबंध पढ़ा था तीनों में, उस संबंध की सहायता से माध्य निकालेंगे अपन। ठीक है, तो 1 से 4, फिर 4 से 7, फिर 7 से 10 और 10 से 13, 13 ही है, और 13 से 16 और 16 से 19। यहाँ पे अरे लास्ट में करेक्शन कर लेना, 16 से 29 दे रखा है उसने, तो 29 नहीं है वहां, 16 से 19 ही है ना, चेक सही कर लेना। 6, 30, 40 और 16, 4 और 4। ठीक है, ये तो क्या हुई बारंबारताएं। अब अपन क्या निकालें, CF। क्या निकालें, CF। तो CF निकलेगा, देखो अगर आप कल्पित प्रत्यक्ष विधि से बहुल माध्य निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ आएगा 36 और यहाँ कितना आएगा 76 और ये कितना आ जाएगा 92। ठीक है, 96 और ये 100। दैट मीन समीशन FI का मान कितना है, अगर कोई यूज करेगा तो 100। तो इधर सुनो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्यक। तो
चूंकि n/2, n/2 तो 100/, हाँ बोल क्या कह रहे, क्या, हाँ हाँ, n/2 यानी 50, तो लिखेंगे n/2 के मान से ठीक अधिक CF के संगत वर्ग माध्यक वर्ग होता है। अतः अब 50 से जस्ट बड़ा मान कौन है, 76, तो इसके संगत वर्ग कौन सा हुआ, 7 से 10। अतः माध्यक वर्ग 7 से 10 होगा। तो फिर माध्यक निकाल ले, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, सारे मान रख दो, तो L का मान हो जाएगा आपके 7, H का मान हो जाएगा 3, n/2 का मान हो जाएगा 50, और CF माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता कितनी है, 36, और किसका मान, F का मान कितना हो जाएगा, 40, माध्यक वर्ग की बारंबारता। L का मान कितना लिखा रहा है, 7, n/2 50, CF का मान 36, F का मान 40, ठीक है, और H का मान कितना हुआ, 3, 7 प्लस ये कितना आया, 14/40 इंटू 3, 7 प्लस ये कितना किया, 42, 42 देखो 42 से काटोगे तो 1.05, मतलब ये भाग दिया तुमने, तो 8.05, ये तो क्या आ गया, माध्यक, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर इसके बाद बहुलक निकालेंगे, फिर बहुलक आ गया और माध्यक आने के बाद मध्य निकालेंगे, ये उतारो, अरे ये उतार लिया ना, इसके बाद बहुलक निकालते हैं। देखो ये माध्यक आ गया, अब क्या निकालें, बहुलक। अरे बहुलक निकालने के लिए देखो सर्वाधिक बारंबारता चेक करें, 40 है तो बहुलक वर्ग, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 40 है, अतः बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 7 से 10, वही पहले वाला हो जाएगा, बहुलक वर्ग 7 से 10 होगा, ठीक है। तो बहुलक निकाल सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H, सारे मान रख दो, L का मान 7, H का मान 3, F1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता 40, F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 30, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 16, और क्या बचा, H लिख गए सब। L का मान 7 प्लस F1 का मान 40, F0 का मान 30 और F2 का मान 16 इंटू H का मान 3, 7 प्लस कितना हुआ ये
10, ये 80 माइनस 46 इंटू 3, 7 प्लस ये तो कितना हो जाएगा 30 कर दो इसको, और ये 34। इसको काटोगे तो 15/17, 15/17 और भाग दोगे तो 7 प्लस 0.88। तो ये आपके बहुलक कितना हो गया 7.88, ठीक है। तो इसी के साथ बहुलक भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, माध्य। यहाँ तक अरे उतार लिया ना। अब इसके बाद इसी में क्या ज्ञात करते हैं, माध्य। अब माध्य ज्ञात करने के लिए जो रिलेशन पढ़ा है ना उसको यूज लेंगे अपन। तो मध्य बराबर ये निकालेंगे तो 3 इंटू माध्यक बहुलक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू मध्य। 3 इंटू मध्य का मान कितना आया था, मध्य का मान कितना आया था 8.05 और बहुलक का मान 7.88 और 2 इंटू मध्य। ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8। इसको अरे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24.15 और 7.88 और ये 2 इंटू मध्य। ये 24.15 माइनस 7.88, 2 इंटू कितना आया मध्य। ये घटाया तो कितना आया तुम्हारे 16.27। अच्छा ये घटाया था मैंने पहले। 2 इंटू क्या आया फिर मध्य, ठीक है। तो यहाँ से किसका मान, मध्य का मान आपके 16.27 में किसका भाग 2 का भाग। तो मध्य का मान कितना आ जाएगा यहाँ से फिर 8.135। तो 1/4 कर सकते हो तुम इसको अप्रोक्सीमेट 8.14, ठीक है ना 1/4 कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 8.135 लिखो या 8.14, ठीक है ना, कोई सा भी मान चल जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद चल जाएगा। तो ये क्या हुआ आपके मध्य, ठीक है। यहाँ तक उतारो, फिर इस अध्याय का लास्ट सवाल करते हैं। ये उतार लिया। अब इसके बाद इस अध्याय का लास्ट सवाल करते हैं ना। देखो पॉइंटों के बाद आप पीछे आंसर देखोगे तो थोड़ा मैच नहीं होगा, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, यानी 30 विद्यार्थी है, उनका वेट क्या है, भार क्या है, उसको दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है, कुल मिला के माध्यक ज्ञात करना है। तो सुनो, ये वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। चलो इधर सुनो, 40 से 45 इतना वजन, और 45 से 50 वाले वेट वाले, और 50 से 55 वेट वाले विद्यार्थी, और 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से
75। इनकी बारंबारताएं 2, 3 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, 6 और 3 2, ये बारंबारताएं। ठीक है, चलो इसका CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ आएगा 2, इसमें जोड़ोगे तो 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8 जोड़ोगे 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19, 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28, 28 में 2 जोड़ोगे 30। तो समीशन FI का मान दैट मीन्स वो कितना आ गया 30। उसने भी कहा था कि कुल विद्यार्थी कितने 30। चूंकि n/2 यानी 30/2 कितना आया 15, तो n/2 के मान से ठीक अधिक CF के संगत वर्ग माध्यक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? माध्यक वर्ग। ठीक है, तो 15 से जस्ट बड़ा मान कौन है 19, तो ये आपके माध्यक वर्ग हो जाएगा। कौन सा? 55 से 60। अतः माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा 55 से 60 होगा। ठीक है, 55 से 60। अब अपन क्या निकाल लें? माध्यक। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारे मान भर दो यहाँ पे। L का मान कितना हो जाएगा 55, H का मान कितना हो जाएगा 5, n/2 का मान 15 और CF का मान 13, F का मान 6। F का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलो L का मान भरो 55, N का मान 15 माइनस CF का मान 13 और F का मान कितना 6 इंटू H का मान 5। 55 प्लस 15 माइनस 13 2/6 इंटू 5 और यही आएगा। तो फिर 55 1/3 मतलब 5/3 कर दो ना 2 से। ठीक, तो भाग दिया होगा तुमने 55 में 55 प्लस भाग दिया कितना आया 1.666, तो 56.6 7 कर दो यहाँ 6 बार बार आएंगे तो 6 7 कर दो। ये किसका आया? माध्यक का। ठीक है, तो उनका माध्यक वेट क्या हो गया 56.67। ठीक है, तो फिर इसी के साथ ये जो अध्याय ये कंप्लीट होता है और आपके सिलेबस के टोटल कितने? टोटल 14 लेसन, उसमें से 13 लेसन कंप्लीट। ठीक है, जिन्होंने पुरानी लेसन्स नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेसन